हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कल के टॉपिक पे हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि गूगल ऐड चलाने से पहले गूगल को समझने की कोशिश की थी हमने। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक और पेड के बीच में डिफरेंस जो है देखा था। उसके अलावा जो है कुछ कुछ चीज़ें जिनका ख्याल रखना पड़ता है कि कीवर्ड इस तरह का इस्तेमाल करें। और उसके अलावा डेमोग्राफिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे कि जी किस तरह जो है किस तरह हम लोग जो है वो गूगल एड्स की फुल पावर को जो है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, आज जो है मैं टॉपिक में डिस्कस करना चाहूँगा कि बेसिकली गूगल एड्स किन किन टाइप के होते हैं। अच्छा, गूगल एड्स बहुत से किस्म के भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सारे डिस्कस डिस्कस करें। हम बेसिकली जो है पेड एड्स में जो है जो बेसिक्स होते हैं उनमें डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आ जाता है जी सर्च एड्स होते हैं, उसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर लूंगा। सर्च एड्स के बाद आ जाते हैं आपके डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स के बारे में आपको बता दूंगा। उसके बाद आते हैं वीडियो एड्स। वीडियो के बाद आती है शॉपिंग एड्स। अच्छा, इन चीज़ों ये तो सारे बेसिक होते हैं। उसके अलावा जो है डिटेल में जो कि अभी हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। ऑब्वियसली जब आपके पास बेसिक जो है कवर हो जाएंगे तो आप एडवांस में भी जा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से आते हैं, जैसे प्रोमैटिक एडवर्टाइजिंग आ जाती है, उसके एड्स होते हैं। ऐप इंस्टॉल के एड्स होते हैं, स्मार्ट एड्स होते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स के ऐड होते हैं, डिस्कवरी एड्स होते हैं, लोकल एड्स होते हैं। तो ये इस तरह के एड्स भी जो है वो होते हैं फर्दर। बट ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले बोला कि जब आपकी बेसिक नॉलेज जो है इसमें कवर हो जाती है तो ये आप फर्दर जो है इस पे जो आप उसको जो है जाके डिस्कवर कर सकते हैं कि जी ये क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने सर्च मतलब समझाने के पर्पस के लिए जो है पीपीसी सर्विसेज इन यूके का कीवर्ड जो है वो सर्च किया। हमने एक चीज़ कल भी डिस्कस की थी, हमने बस एग्जाम्पल मुख्तलिफ हो गई है। हमने ये चीज़ कल भी डिस्कस की थी कि जी शुरू के जो एड्स हैं वो आपके जो हैं वो पेड एड्स होते हैं, इस पे मेंशन भी हुआ है। आम बंदा जो है अगर होता है मतलब 60% लोग जो हैं इस ऐड को समझ भी नहीं पाते हैं कि जी ये ऑर्गेनिक है या पेड है। तो इसमें आपको फायदा उठाना होता है इस स्टैट्स के देखते हुए जो है। अच्छा जी, पेड एड्स के नीचे जो सारा कुछ आ रहा होता है वो ऑर्गेनिक ऐड है। इससे जो है आपका ताल्लुक इतना नहीं है। इसका ताल्लुक जो है एसईओ से ज़्यादा है और कंटेंट बेस्ड होते हैं ये। कंटेंट की परफॉर्मेंस की वजह से जो है ये आगे शो हो रहे होते हैं और रैंक कर रहे होते हैं बीच में जो है। गूगल इनको जो है वो पॉइंट्स जो है अपने कंटेंट की वजह से देता है, ना कि बिडिंग या अदर चीज़ों की वजह से। इनके नीचे भी जो है वो पेड एड्स आते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है फ्लूइड कॉमर्स वगैरह का जो एड्स है, वेंचर स्ट्रीम। इनके एड्स जो हैं ये पेड एड्स हैं। इन्होंने बिड कम लगाई होगी तो नीचे शो हो रहा है, या इनका कंटेंट जो है वो इतना पावरफुल नहीं है कि ये जो है वो इसके टॉप रैंकिंग पे जो है। बेसिकली ऑर्गेनिक के ऊपर और नीचे आप पेड एड्स, ऊपर भी 4 स्लॉट्स होते हैं, नीचे भी 4 स्लॉट्स होते हैं। आपकी बिड पे और आपकी रैंकिंग जो आपकी क्वालिटी स्कोर है उस पर डिपेंड करता है कि जी आपका एड किधर शो होता है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा फर्दर और डिस्कस कर लेते हैं कि हम सर्च एड्स का यूज़ क्यों करते हैं। देखें, एक तो पहली बात ये कि जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर सर्च में जो है आपको ऐड शो हो। आपको सर्च तो ज़रूर शो होगी, ऑर्गेनिक हो गई या पेड हो गई। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार जो है वो पेड सर्च हो। अनटिल आप बहुत ही कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जिसकी डिमांड नहीं है, या आप जनरल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि जी उसको आप सर्च में आपके जो है वो ऐड शो ना हो। वरना ये तो ज़्यादातर होगा कि आप सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो रिजल्ट शो होगा ज़्यादातर। मगर ज़रूरी नहीं है कि वो जो है पेड रिजल्ट हो। अमूमन अगर आपको पेड रिजल्ट शो होंगे तो आपको शुरू के 2 में ही शो हो जाएँगे। जैसे ये दोनों हैं, क्लिक बूस्ट हो गया और न्यूइकॉन हो गया। जैसे ऐड शो हो रहे हैं तो इस तरह के हो सकता है आपको 2 जो हैं शुरू में ये तो आ जाएँ। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आपको अमूमन जो है राइट साइड पे जो है, अभी इसमें तो शो नहीं हो रहा, बट राइट साइड पे होता है कभी कभार मैप शो हो जाता है आपको इस तरह जो है, या कंपनी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है, एड्रेस वगैरह शो हो जाता है। तो अमूमन जो है ऑर्गेनिक रिजल्ट पे जो है जो टॉप पे आ रहा होता है, या इवन अगर पेड पे भी हो कोई इस तरह की चीज़ हो सकता है, कभी कभार पेड और ऑर्गेनिक दोनों जो है जो टॉप पे आ रही कंपनियां वो एक ही हों। बहरहाल उनको कवरेज ज़्यादा लेने के लिए जो है वो मैप भी साइड में डाल देते हैं, ताकि उनकी कंपनी इन्फॉर्मेशन, उनके टाइमिंग्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है, रिव्यूज़ वगैरह कभी कभार तो वो जो है राइट साइड पे आ जाए। बेसिकली ज़्यादा कवरेज लेने के लिए जो है ये किया जाता है। अच्छा, सर्च में आपका जो मकसद होता है सर्च नेटवर्क यूज़ करने का, वो बेसिकली ये होता है कि आपके ऐड जो शो हो रहे हैं वो वो बेसिकली उन लोगों को शो हों, उस वक्त शो हों और उस प्राइस पे शो हों जिस वक्त आप चाह रहे हैं। बेसिकली आपका मकसद ये है कि सही बंदे को सही टाइम पे आपका ऐड शो हो, वो भी सही प्राइस पे। एडवाइजेबल आपको यही है कि शुरू में जो है आप गूगल एड्स शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें सर्च नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सबसे बेसिक नेटवर्क है और सबसे पॉपुलर नेटवर्क है इसका, जो गूगल एड्स का जो है आपका।
आपने अगर अपनी जर्नी की शुरुआत करनी है, बहुत से लोग, अच्छा ये भी है कि ऑब्वियसली अगर आपका ई कॉमर्स का स्टोर है तो एडवाइजेबल होता है कि आप शॉपिंग ऐड से मतलब शुरुआत करें। बट ये कि जब आप एक किसी सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन के बेसिक समझ लेते हैं तो आपको उसके डायनामिक समझ आ जाते हैं कि जी ये इस्तेमाल किस तरह होता है और लोग सर्च किस तरह जो है वो कर रहे होते हैं। हम आगे फर्दर जो है उसका डिस्प्ले का, वीडियो का और शॉपिंग का भी समझ लेते हैं, तो आगे जो है उस पर चलते हैं। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं ये डिस्प्ले एड्स पे। मैंने एग्जांपल के लिए जो है ये टेक जूस का एक पेज होता है, पाकिस्तानी के है ये चूज़ किया है ये शो करने के लिए एग्जांपल्स जो हैं। अच्छा, डिस्प्ले ऐड जो होते हैं वो कहीं भी शो हो सकते हैं। अमूमन टॉप पे शो हो जाते हैं, बैनर पे, या इधर राइट पे शो हो जाते हैं, बट कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई इसका रूल नहीं है कि जी कहीं वो एक स्पेसिफिक जगह पे ही शो होना है। अमूमन जो है कहीं पे भी शो हो सकते हैं, किसी ब्लॉग के पैराग्राफ के नीचे या किसी इस तरह जो है ये हेडर पे आ जाते हैं अक्सर का जो है। तो कहीं शो होना कोई उसका कोई जनरल कोई ऐसा रूल नहीं है कि जी किसी स्पेसिफिक जगह पे जो है ना वो शो होना है। अच्छा, सारे जो हैं वो ऐड जो होते हैं वो गूगल एड्स के थ्रू नहीं आ रहे होते हैं। कुछ ऐड जो हैं वो ऐड एक्सचेंज के थ्रू भी आ रहे होते हैं। तो वो हम फर्दर और डिस्कस कर लेंगे, उसका एक अलग जो है वो चीज़ होती है। तो गूगल एड्स के ऐड मतलब सारे ऐड जो आपको शो हो रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब जो है वो गूगल एड्स के थ्रू ही आ रहे हैं। अगर हुआ तो हम एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखा देंगे ये चीज़ जो है। बट चलें चलते हैं इसको एग्जाम्पल पे देख के चलते हैं। नीचे कोई ऐड शो हो रहा है, ये है जैसे एपिडेमिक साउंड हो गया, जैसे ये आपको शो हो रहा है तो ये एक ऐड है। अच्छा, ये नीचे जो है हो सकता है इन्होंने एफिलिएट ऐड डाले में हो। हाँ, ये नीचे जो है आपका गूगल ऐड आ गया, ये इनका अपना कंपनी पे इन्होंने खुद से जो है पुट किया हुआ है, तो ये हो सकता है कि एफिलिएट इनका हो। बहरहाल ये जो आपका है गूगल एड्स का, ये इस पे आपको शो भी हो जाएगा यहाँ जी। एड्स बाय गूगल शो हो रहा है। अच्छा, अक्सर का जो है यहाँ आपको जाते होंगे, आप खुद से सर्च करने की कोशिश करिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको अक्सर का जो है एड चॉइस के नाम से नजर आ जाएगा या क्लिक बैंक के नाम से नजर आ जाएगा, कुछ जो भी कुछ होता है। तो वो जो है वो प्रोग्रामेटिक एड्स होते हैं, वो एक्सचेंज एड्स होते हैं, उसका एक अलग जो है वो ताल्लुक है इस चीज़ से, जो है वो अलग थोड़ा एडवांस लेवल का जो है वो उस तरह का कोर्स होता है। रीमार्केटिंग के थ्रू जो है इसको हम करते हैं। अक्सर औकात जो है वो बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो उस पर जो है चल रही होती हैं, उसका डायरेक्ट जो है जैसे हम डिस्प्ले जो है वो उसका नहीं चला रहे होते गूगल एड्स के थ्रू, उसका एक अलग प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू चल रहा होता है। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं मैंने ये भी देखा कंफ्यूज हो रहे होते हैं गूगल एडसेंस और गूगल एड्स के बीच में। अच्छा देखें, दोनों में फ़र्क है। एक में जो है आप पैसे कमा रहे होते हैं और एक में जो है आप पैसे जो हैं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब पैसे जो आपके जा रहे होते हैं किसी चीज़ को इन्वेस्ट करने में। अच्छा, ये जो आपको ऐड शो हो रहा है, आपका अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मौजूद है, जैसे यूट्यूब में होता है, यूट्यूब में आपको पैसे इसी तरह मिलते हैं कि आपकी वीडियो पे ऐड शो होते हैं। सेम इसी तरह वेबसाइट पे अगर आपका ट्रैफिक अच्छा है और वो गूगल देख लेता है कि जी इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, तो लोगों को ऐड शो हो दूसरी कंपनियों का। अब जैसे एपिडेमिक साउंड है, इन्होंने जो है गूगल एड्स के थ्रू अपना डिस्प्ले ऐड चलाया होगा। अब ये ऐड जो है आपकी वेबसाइट पे शो हो रहा है। अब आपकी वेबसाइट पे ये ऐड शो होने पे अगर आपके अच्छे ट्रैफिक है तो आप एडसेंस इसमें लगा देते हैं, तो आपको इसका जो है वो ट्रैफिक के थ्रू जो है आपको इसका पैसे मिलता है एडसेंस के थ्रू। बेसिकली ये फ़र्क है। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं वो फर्दर अगर कोई चीज़ मतलब पूछना चाहें तो कमेंट्स में पूछ लेगा। बट इसमें जो कन्फ्यूजन होती है वो यही है कि जी आपको ये जो ऐड दिखाई दे रहा है एपिडेमिक साउंड का, ये जो है आपकी वेबसाइट पे अगर शो हो रहा है, आपके एडसेंस का अकाउंट बना हुआ है और आपके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक इतना आ रहा है, तो आप इसके थ्रू जो है वो पैसे कमा सकते हैं। बहरहाल उस पे हम जो है वो बाद में जाएंगे। अच्छा, इसमें इसमें सर्च ऐड में और डिस्प्ले में फ़र्क ये है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो यूज़र देख रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ, तो मेरी कमर्शियल इंटेंट कोई नहीं है कि मैं जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ, ट्रैक्स इसके यूज़ करूँ, इफेक्ट्स यूज़ करूँ अपनी वीडियोज़ में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप ऐड दिखाई दे रहे हैं, तो उसका जो है वो कमर्शियल इंटेंट हो उसको खरीदने के लिए जो है। ये फ़र्क है सर्च में उसमें। सर्च में तो ज़ाहिर-सी बात है, सर्च में जो बंदा जिस वक़्त कोई चीज़ ढूँढ रहा है, उसको वो ऐड अगर आपका दिखाई दे रहा हो और वो उस पे क्लिक कर देता है, उसका मतलब ये है कि उसकी इंटेंट है, उसकी नीयत है उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो आपका जो चांसेस ऑफ कन्वर्जन होता है, सेल्स का या ट्रैफिक का या जो भी आपका कन्वर्जन का हो, वो ज़्यादा हो जाता है। इसके बरक्स जो है वो इसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि उसकी इंटेंट जो है वो शामिल हो। अच्छा, डिस्प्ले ऐड जो है अमूमन जो है आप जाएँगे एजेंसी में या फ्रीलांस में किसी चीज़ में, अमूमन जो है वो उस वक़्त ज़रूरी होते हैं जब आपको रीच या ब्रांड अवेयरनेस करनी हो। अच्छा, अब देखें जैसे ये ऐड मुझे दिखाई दिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब मुझे जो है वो खरीदना हो, बट ये है कि मुझे ये याद रहेगा कि जी मैं टेक जूस की वेबसाइट पे गया था, तो हाँ, मुझे एपिक साउंड का जो है ऐड शो हुआ था। अच्छा, मैं हो सकता है किसी और वेबसाइट पे जाऊँ, तो भी ये वापस शो हो जाए रीमार्केटिंग के थ्रू। तो इनको बेसिकली जो है ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने की, कभी अगर ऐसा हो कि आगे जाके मुझे जो है ज़रूरत पड़े, जैसे नीचे वापस शो हो रहा है, आगे जाके मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं जो हूँ उसको सर्च करूँ। अब मैं नीचे ही जा रहे हैं हम लोग, तो ये बार-बार ऐड शो हो जा रहा है। तो बेसिकली इनका पर्पस जो है वो ये भी शो हो गया।
इनका पर्पस जो है बेसिकली जो है वो ब्रांड अवेयरनेस और रीच क्रिएट करना है, ऐड रिकॉल क्रिएट करना है। तो इसको आप मेजर भी इसी तरह करते हो कि कितने लोगों ने ये ऐड को देखा, इंप्रेशन कितने लोगों के पास पहुंचा। इसको आप मैट्रिक भी इसी तरह यूज करते हो। मैट्रिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको मेजर किस तरह करते हैं। तो इसका प्रॉफिट जो होता है इन द लॉन्ग रन होता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इस बंदे ने, किसी ने ऐड देखा तो आप जो है उसको जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मेजर भी इस तरह नहीं करते। जो लोग ये ऐड लगा रहे होते हैं उनको पता होता है कि जी हमारे पास जो है प्रॉफिट इस तरह शेयर नहीं होगा जिस तरह हमारे पास सर्च एड्स में होता है। उसके पास आपके पास मार्जिन ज़्यादा होता है, आप उसको जो है वो लेवल अप उसी तरह आप करते हैं जिस तरह आपके पास आपका इंटेंट कंज्यूमर की जो है शामिल हो उसमें। अच्छा जी, अब जो है वीडियो ऐड की तरफ चल लेते हैं। शॉपिंग ऐड से पहले वीडियो एड्स देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि जी वीडियो एड्स, मुझे अपने यूट्यूब का चैनल बढ़ाना है, मुझे अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, तो गूगल एड्स के थ्रू जो है आप वीडियो एड्स के थ्रू आप कैसे जो है कर सकते हैं। ये भी हम आगे फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अभी तो हम बेसिकली इसका फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें क्या क्या होता है। बहरहाल वीडियो एड्स होते हैं, वीडियो एड्स के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। कुछ स्किपेबल एड्स होते हैं, कुछ इन स्ट्रीम्स ऐड होते हैं, कुछ बम्पर एड्स होते हैं। बेसिकली आप इसका यूजेज जो है, आप कोई कीवर्ड के टॉपिक्स जो है, कीवर्ड होते हैं आपके, वो चूज़ करते हैं, आप टॉपिक्स चूज़ करते हैं और आप डेमोग्राफिक्स चूज़ करते हैं, कैसे लोगों को आपको अपना ऐड जो है वो वीडियो ऐड जो है वो शो करना है। अच्छा, ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा डिमांड में है कि जो मतलब कोई चीज़ जो है अल्फाजों में बयान अगर नहीं कर सकते हैं तो विजुअली जो है उस चीज़ को शो कर सकें। कुछ बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं, खाने पीने की हो गई या गाड़ियों की हो गई, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए कि आप उसको उसका इस्तेमाल करना, उसका विजुअली उसको अपीलिंग या फील उसकी जो है देना चाहें, ताकि वो जो यूज़र जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके थ्रू वीडियो, तब आप जो है वो शो कर रहे होते हैं। पर्पस इसका भी ज़्यादातर यही होता है कि इसकी ब्रांड अवेयरनेस और रीच दोनों, इसका भी ताल्लुक जो है मेनली जो है वो इसी चीज़ से ही होता है। अनटिल अनलेस कोई वेबिनार हो या कोई इवेंट हो जिस पे जो है वो सब्सक्राइबर्स या रजिस्टर जो है वो करना चाहें, तो उस पे जो है फिर हाँ, आपको जो है वो आपकी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कन्वर्जन होता है, साइन अप्स हो गए, लीड्स हो गई, वो होती हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स और आवर्स बढ़ाने के लिए जो है वो फेक यूज़ करते हैं, फेक चीज़ें जो हैं, जैसे मतलब पैसे देके जो है किसी को जो है वो बढ़ा दिए। अब उसमें इशू ये आ रहा होता है, ऑल्दो ये टॉपिक्स से रिलेटेड नहीं है बट वैसे ही मैं क्लियर करना चाहूँगा। अब इशू ये आ रहा होता है कि आप ये चीज़ करते ही क्यों हैं? क्योंकि आपको मोनेटाइज़ करना पड़ता है। मसला ये है कि अगर आप फेक लोग लाएँगे उस चीज़ पे, उनका ताल्लुक जो है उस टॉपिक पे नहीं जो कि आप जो है टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं। बिल-फ़र्ज़ जो है, जैसे मैं हूँ, मैं पीपीसी पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ अगर, तो अब मैं अगर फेक फ़ॉलोअर्स ला रहा हूँ जिनका इंटरेस्ट जो है इस चीज़ में नहीं है, किसी का इंटरेस्ट मेकअप में है, किसी का इंटरेस्ट जो है ई-कॉमर्स में है, किसी का वेब डेवलपमेंट में है, तो आप मोनेटाइज़ेशन के लिए लोग तो ले आए हैं, बट जब आपकी मोनेटाइज़ेशन हो जाएगी, तो वो लोग आपका मोनेटाइज़ेशन सस्टेन नहीं कर सकेंगे, आपका जो है वो बढ़ा नहीं सकेंगे चैनल। उसके लिए आपको मतलब रियल यूज़र्स ही चाहिए होते हैं। जो इंटरेस्टेड लोग हैं वही वो चीज़ फॉरवर्ड करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, जो यूट्यूब है, एल्गोरिदम देख के ही जो है आपको दिखाएगा ना। एक एल्गोरिदम है जो आप जो है सर्च करते रहते हैं पीपीसी के बारे में, जैसे मैं हूँ पीपीसी के बारे में सर्च कर रहा हूँ, या कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा हूँ, या जैसे बहुत से लोग कपिल शर्मा शो देख रहे होते हैं, या आपका जो पाकिस्तानी या इंडियन चैनल्स जो है वो देख रहे होते हैं, उसके थ्रू जो है कोई शोज़ हो गए, कोई सीआईडी देख रहा है, कोई फलाना एक्सवाईज़ेड कोई चीज़ देख रहा है। तो गूगल अपना एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली लगा देता है कि इस बंदे को ये चीज़ दिखाई देनी है। अब ऑब्वियसली जो आपके फॉलोअर्स हैं, अगर वो चीज़ वो देख ही नहीं रहे हैं, तो आपका चैनल जो है उनको बार-बार शो नहीं होगा, जिससे आपको इन द लॉन्ग रन इसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि यूट्यूब को अगर आपने प्रमोट करना है, क्योंकि अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ऐसी पीरियड बता देता हूँ कि इवन अगर आपको यूट्यूब का चैनल प्रमोट करना है, तो उसके लिए आपको एक यूट्यूब पे अपनी एटलीस्ट एक वीडियो जो है वो अपलोड करनी पड़ती है। इन केस आप सोच रहे हैं कि जी मैं पहले अपना चैनल प्रमोट कर दूँ, ये कर दूँ, ऐसी पीरियड बता रहा हूँ, बहुत से लोगों के पास जो है ऐसी क्वेरी भी आ रही होती है। तो उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको प्रमोट करना है, तो आपके पास जो है वो आइडियली एक वीडियो जो है वो लाज़मी होनी चाहिए। वैसे रिकमेंडेड तो 3 वीडियोज़ हैं, ताकि आपका चैनल जो है वो प्रॉपर शो हो के जी आपका काम इस पे चलता रहता है, ना कि ये कि आपने सिर्फ़ प्रमोशनल पर्पज़ के लिए जो है इसको रखा हुआ है। उसके अलावा आपको कस्टम थंबनेल की ज़रूरत पड़ती है, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसका एक अपना अलग एसईओ होता है, मतलब यूट्यूब का जो है इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है, इसके टैग्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। उसके अपने अलग-अलग टूल्स भी आते हैं। जैसे मैं ट्यूबबडी जो है वो अभी रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है। विडाईक्यू आता है। इसके अलावा और बहुत से चैनल, मतलब और बहुत सी जो है चीज़ें आती हैं, टूल्स आती हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो एड्स को समझाना इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैं बिलफर्ज जो हूँ, बेस्ट क्रिकेट टीम एवर का जो है वो देख रहा था, कोई स्टैंड अप कॉमेडी है किसी की, तो उस पे जो है मुझे ये ग्रामरली का ऐड शो हुआ। मुझे बहुत अमूमन ये शो हो रहा होता है ऐड,
आई डोंट नो अगर आप लोगों को शो हो रहा हो नहीं हो, किसी को स्ट्रीम यार्ड का शो हो रहा होता है। मे बी इसलिए भी क्योंकि मैं इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो ढूंढ रहा होता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट की हो गई, या पीपीसी रिलेटेड हो गई, या कोई अपने फील्ड से रिलेटेड, डिजिटल की फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ें सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे जो है ये चीज़ शो हो रही होती है। तो एल्गोरिदम ने बेसिकली ये देख लिया कि मैं हो सकता है कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, ऑल्दो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं यूज़ करता हूँ ग्रामरली वगैरह जो है। और हमें अमूमन यूज़ भी करना होता है तो हमारे जीमेल वगैरह पे जो है ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है, मोबाइल पे भी ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है, तो ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर बहुत से लोग हो सकता है कि इनको इंटेंट हो ये यूज़ करना। अच्छा, इसमें इनकी जो बेसिकली अभी तो खैर मेरे लिए जो है वो ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड रिकॉल का ही ये कर रहे हैं यूज़ रीच के लिए, बट बहुत से लोगों के लिए हो सकता है इनका जो कन्वर्जन हो वो उनका गोल हो मेनली जो है। तो बहरहाल इस पे जो है अभी और चल लेते हैं, मतलब जैसे आपको यूजुअली जो है ये एड शो हो रहे होते हैं, आप वीडियो से पहले जो है वो आ रहे होते हैं, थोड़ी आवाज़ कम कर देते हैं, आ रहे होते हैं इसको जो है। अब बहुत से लोग होते हैं जिस जो इस चीज़ पे जो है कन्विंस भी हो जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो डायरेक्ट इसके पैड पे जो है वो चले जाते हैं। अब इस पे जो है वो शो हो रहा है कि जी एक और ऐड जो है होगा, तो उस पे भी जो है वो देख सकते हैं आप। हो सकता है कि वो ऐड जो है वो शो हो जाए। नहीं जी, ये चीज़ जो है अमूमन आपको वीडियो एड्स में दिखाई दे रही होती है। अच्छा जी, वीडियो एड्स के जो हैं वो अमूमन जो है वो सस्ता ही पड़ रहा होता है, डिपेंड करता है कि आप रीजन कौन सा चूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो अमूमन जो है सस्ता पड़ रहा होता है, बट वो वाली बात है कि आपकी प्रोडक्ट में इतना दम होना चाहिए, क्योंकि आप बेसिकली स्किपेबल एड्स हो गए, तो यही है कि आपको शुरू के 5 सेकंड या 3 सेकंड में जो है आप उसको कन्विंस करना है। तो आप इतना अगर अट्रैक्ट कर सकते हैं तो आप यूज़ कर लें, वरना फिर ये है कि आप डिस्प्ले की तरफ जाएँ या फिर सर्च की तरफ जाएँ। बहुत से टूल्स भी आते हैं, जैसे मैंने इसका बताया कि ट्यूबबडी आ गया या विडाइक्यू आ गया, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो अगर हुआ हमारे पास टाइम हो तो उस पे जो है ये फर्दर जो है डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक में, कि इसका इस्तेमाल जो है वो किस तरह की। नेक्स्ट जो है वो गूगल शॉपिंग एड्स हो गए। गूगल गूगल शॉपिंग ऐड जो है मेनली जो है, मतलब अभी मेरे पास फ़िलहाल कोई एग्जांपल जो है लोकली मुझे मिल नहीं सकी, तो अपने मैं ऐप रिव्यू टूल के थ्रू जो हूँ मैंने सर्च किया, तो मुझे जो है उसकी एग्जांपल जो है उस तरह मिली। मैंने जो है वो सर्च किया बेस्ट एयरपोर्ट इन लंदन, मैंने कीवर्ड वगैरह उसका यूज़ किया, सर्च टर्म जो है यूज़ किया, उस पे जो है वो इस तरह का मुझे बेस्ट शॉप बेस्ट एयरपोर्ट्स इन लंदन। अच्छा जी, इसके पीछे इसकी थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं, इसकी समरी थोड़ी सी। बेसिकली ये वही विजुअल एड्स होते हैं जो कि आपको अमूमन शो होते हैं। मुझे लोकली कोई भी नज़र नहीं है एग्जांपल, तो मैंने ये दिखाया आपको, बट हो सकता है आपको शो हो रहे हो, आपको लोकली आपको एरिया के करीब करीब है किसी वजह से। इन एड्स का ताल्लुक बेसिकली जो है वो प्रोडक्ट फीड आप जो है वो लोड करते हैं मर्चेंट सेंटर के थ्रू। इसका थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसको जो है आपकी प्रोडक्ट फीड जो है जो भी आपकी होती है वो आपको बनानी पड़ती है। डेवलपर से आप ज़्यादा इसका आपका इंटरेक्शन होता है। आपका प्रोडक्ट फीड बनाते हैं, वो आप मर्चेंट सेंटर, गूगल के मर्चेंट सेंटर पे जो है अपलोड करते हैं, फिर वो अप्रूव होती है और फिर वो शो होती है। इसमें अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो तो अमूमन ये सर्च एड से भी ज़्यादा जो है वो आपको अच्छा जो है परफॉर्म करता है। उसकी वजह ये है कि इसको विजुअली जो है वो दिखाई दे रहा होता है, इसकी प्राइस दिखाई दे रही होती है, और ये डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट के पेज पे जाता है। मतलब बिलफर्ज एक बंदा है, अभी तो मैंने जनरली सर्च किया एयरपॉड्स फॉर मतलब जो भी है, मगर लोग अगर अमूमन कोई ब्रांड के नाम से सर्च करेंगे जी सैमसंग के एयरपॉड्स, और अलग अलग ब्रांड के सैमसंग के एयरपॉड दिखाई दे रहे हैं, और जो उसको क्वालिटी के हिसाब से या अपनी प्राइस के हिसाब से जो है वो दिखाई दे रहा हुआ उसमें, इसमें तो देखें ये भी ऑप्शन आ रहा है कि पिकअप टुडे, मतलब डायरेक्ट बंदा जाए और पिक कर ले, तो उसकी इंटेंट जो है वो बढ़ा रहा है बेसिकली खरीदने की जो है। तो वो अभी जैसे नीचे जो है वो ये लिखा हुआ आ रहा है कि बाय गूगल, बाय जीनी, या जो भी है इस तरह जो आपके ब्रांड आ रहे होंगे वो दिखाई दे रहे होते हैं आपको इस तरीके से जो है। अच्छा, पहले जो है इसको तो हम लोग पहले खैर अपना पीएलए जो है बोलते थे, अब जो है ये गूगल शॉपिंग एड्स कहलाते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड पहले जो है कहलाए जाते थे ये। अच्छा, इसमें जो है हमेशा जो है आपका प्रोडक्ट जो है, एक चीज़ ये है हमेशा कि प्रोडक्ट जो है आपको डायरेक्ट जो है पेज पे ले जा रही होती है, प्रोडक्ट पेज पे, ना कि ये कि होम पेज पे ले जाए। सर्च एड्स में अक्सर का तो ये होता है कि जी होम पेज पे ले जाते हैं, ताकि क्योंकि उसमें अगर वैसे बिलफर्ज आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो अमूमन ये होता है कि आपका 100 200 300 500 डॉलर का अगर आप पैकेज है, तो पहले जो भी ऑडियंस होगी वो आके आपका सर्च करेगी जी आप जेन्युइन हैं, ऑथेंटिक हैं या नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा जो है वो टाइम लग जाता है। तो इसमें ये है कि टाइम की भी शायद इतना वो नहीं होता कि बंदा आया, उसने देखा कि जी एयरपोर्ट्स नहीं मतलब के हैं, $189 के 189 पाउंड के करीब मुझे चाहिए, उसने फ़ौरन जो है वो खरीद लिया। तो इसमें इतना ज़्यादा इंटेंट जो है वो प्ले ज़्यादा कर रहा होता है, ना कि ये कि टाइम आपका जो इसमें लग रहा होता है। कस्टमर जर्नी जो है बेसिकली इसमें शॉर्ट होती है। अच्छा, एक और चीज़ के
सर्च एड्स की तरह और यूट्यूब वगैरह की तरह ये कीवर्ड पे इतना डिपेंडेंट नहीं होता है। ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग और प्रोडक्ट बिडिंग जो है इसकी प्रोडक्ट लेवल पे या इसकी प्रोडक्ट ग्रुप कलेक्शन पे जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। तो इसमें आपको रिलाय जो है गूगल मर्चेंट सेंटर पे जो आप लोड करते हैं जो पूरा प्रोडक्ट जो है उस पर ज़्यादा हो रही होती है। तो मतलब रिकमेंडेड ये है कि आप शुरू में ही जो है आपको मतलब इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इसको फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है और यही रीज़न है कि आपको लोकली जो है ये ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएंगे। मैं पाकिस्तान इंडिया में तो शायद शो हो जाए बट पाकिस्तान में ये इसलिए शो नहीं हो रहे थे ज़्यादातर क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना जो है एक अजाब हो जाता है। एक पूरी अगर आपके पास लिस्टिंग है, अब बिलफर्ज जैसे हमारे पास जो ई कॉमर्स स्टोर है उनके पास जो है वो हज़ारों में जो है वो लिस्टिंग होती है, उसको एक एक को अप्रूव करने में जो है कभी कभार टाइम लग जाता है। बट ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है वो अपना आपके पास है, कोई ई कॉमर्स का काम है जिसमें 20 या 30 प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है कि क्योंकि ज़्यादा लोग झंझट की वजह से जो है ना उसको यूज़ नहीं कर रहे होते। तो आप मूवर एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कोई अपनी जो भी प्रोडक्ट जिस टाइप की आपकी, उसमें आप फ़ायदा इस चीज़ का उठा सकते हैं। तो बेसिकली इसका सेम जैसे सर्च इंजन के सर्च एड्स के वजह से आप सर्च कर रहे होते हैं, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जी आपने जो है वो सर्च किया बेस्ट एयरपोर्ट इन लंदन, मैं एग्जांपल के तौर पे दिया, यहाँ पे आपको जो है वो शॉपिंग एड्स जो है यहाँ शो हो जाएंगे इस तरह के फॉर्मेट में। आपको सेम कभी कभार जो है ये जैसे फेसबुक पे शो हो रहे होते हैं कभी कभार, तो इस तरह शो हो रहे होंगे, इसके नीचे आपको सर्च एड दिखाई दे दिए और इसके नीचे आपको ऑर्गेनिक आ गए, नीचे भी कभी कभार आते हैं, इसमें शो नहीं हो रहा है। बहरहाल ये जो है वो गूगल शॉपिंग का जो है वो आ जाता है आपका जो फॉर्मेट है। बेसिकली जो है यही 4 फॉर्मेट्स हैं जो कि अभी शुरू में आपको ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली एडवांस लेवल पर आप जाएंगे तो ऐप इंस्टॉल हो गया, डिस्कवरी हो गया, इस तरह के एड्स आपको आ जाएंगे। आपको रीमार्केटिंग जो है थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी कि जी रीमार्केटिंग में जो है आपको क्या क्या यूज़ करना होगा। उसके बाद परफॉर्मेंस मैक्स के ऐड आ जाते हैं, लोकल एड्स आ जाते हैं, ये भी होती हैं चीज़ें। बट ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले बोला कि आप अपने बेसिक्स और थ्योरी कवर करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है फिर मैं कमेंट्स में डिस्कस कर लेता हूँ जो भी होता है, तो फिर देख लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।